ठीक है, सभी देखेंगे एग्जाम्पल 4.32। सभी स्टूडेंट देखेंगे, ये एग्जाम्पल है 4.32। करवा दे रहे हैं ये एग्जाम्पल 4.32। पहले ये कहा है, माना कि फलन f के लिए फंक्शन जो डिफाइन कर रखा है वो है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। क्वेश्चन में कहा है आपसे सिद्ध करिए कि यदि फलन f बिंदु x बराबर a पर सतत है तो यह प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए भी सतत होगा। यानी x बराबर a पर आपके लिए सतत दे रखा है, दिया है, प्रूफ समझेंगे। दिया है एफ ऑफ एक्स एक्स इक्वल टू ए पर सतत है, एक्स इक्वल टू ए पर सतत है, तब आप जानते हैं इसमें कि अगर ये सतत है ए पर तो इसका मतलब एफ ऑफ ए प्लस जीरो निकालो या एफ ऑफ ए माइनस जीरो निकालो, जो कि एफ ऑफ ए के ही बराबर आएगा, ए पर फलन के मान के बराबर आएगा। ओके, ए पर फलन के मान के बराबर बनेगा ये, ठीक है ना। अब देखिए इसमें ये ए पर फलन के मान के बराबर होगा तो आप इसमें से फर्स्ट लास्ट को लेकर के चलें। अब एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस जीरो लिख सकते हो, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस जीरो। ओके, तो आप लिखोगे इसको एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए प्लस जीरो को एक साथ लेकर के चलें तो इसको लिख सकते हो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच। इसको भी लिख सकते हो आप लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच का मतलब एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ एच। ऐसा इसलिए लिखा है हमने क्योंकि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई हो तो अलग अलग हो जाता ना, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। अब वहाँ तो एक्स वाई है लेकिन यहाँ एक्स वाई की जगह ए और एच है तो एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ एच हो जाएगा। लिमिट को अलग अलग करें, एफ ऑफ ए तो कांस्टेंट वैल्यू है, इस पे तो ऐसे ही लिखोगे प्लस लिमिट को फंक्शन ऑफ एच पे लगाएं तो ये बनेगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एच, और ये लेफ्ट साइड में है फंक्शन एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए से एफ ऑफ ए कट जाएगा, ये बचा जीरो, यानी आप लिखोगे लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एच इक्वल टू जीरो। इसको नंबर एक डाल सकते हैं। ऐसे ही क्या है, इसी प्रकार से आप दूसरे के लिए सॉल्व करेंगे, यानी एफ ऑफ ए को एफ ऑफ ए माइनस जीरो के इक्वल लेकर चलें। पुनः एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस का जीरो इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस का एच। तो इसको भी लगाओ, इसको लिख सकते हो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच को लिख दोगे माइनस का एच। ओके, ये बन जाएगा यहाँ लिमिट एच टेंस टू जीरो और ये बनेगा एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ माइनस एच। लिमिट लगाएंगे, ए पे तो लिमिट लगेगी नहीं, ये एफ ऑफ ए इतना ही रहेगा, यहाँ लिमिट लगाएं लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ माइनस एच जो कि एफ ऑफ ए के ही इक्वल चल रहा है। किसके इक्वल है ये, एफ ऑफ ए के इक्वल। एफ ऑफ ए से एफ ऑफ ए कैंसिल हो जाएगा तो ये बच्चा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ माइनस एच इक्वल टू जीरो। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 की जरूरत पड़ेगी हमें। वीडियो सही नहीं आ रही, क्या दिक्कत आ रही है बोलिए, क्लियर है क्या चेक करना। अब देखिए इसमें ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2, इन दोनों ही समीकरणों की हमें जरूरत पड़ेगी आगे। क्वेश्चन में कहा है कि फलन है वो ए पर सतत है तो सभी बिंदुओं पर सतत होगा, ये चेक करना है। मान लीजिए कोई पॉइंट अल्फा, अब माना अल्फा कोई रियल नंबर है, अब इस अल्फा पर हम सातत्य की जांच करेंगे, एफ ऑफ अल्फा प्लस जीरो निकालेंगे तो ये बनेगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ अल्फा प्लस एच। इसको भी लिख सकते हो आप
एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एल्फा प्लस एच का मतलब है एफ ऑफ एल्फा प्लस एफ ऑफ एच। ओके, एफ ऑफ एल्फा यानी ये तो कांस्टेंट वैल्यू हो गई, ये तो रहेगा ऐसे ही एफ ऑफ एल्फा, और यहाँ लिमिट लगाएंगे ना एफ ऑफ एच पे, प्लस का लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एच, जबकि आप जानते हैं कि एफ ऑफ एच लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एच का मान जीरो है समीकरण 1 से, तो ये बन जाएगा प्लस का जीरो, और ये वैल्यू है एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ एल्फा प्लस जीरो पर, यानी एफ ऑफ एल्फा प्लस जीरो बराबर एफ ऑफ एल्फा। इसको नंबर 3 डाल दें, साथ ही आप समझेंगे इसमें पुनः एफ ऑफ एल्फा माइनस जीरो यानी बाई सीमा निकालें तो इसका मतलब है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एल्फा माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एल्फा माइनस एच को लिख सकते हो आप एफ ऑफ एल्फा प्लस माइनस का एच, ये बना लिमिट एच टेंस टू जीरो। एफ ऑफ एल्फा प्लस एफ ऑफ माइनस एच लिखोगे ना फंक्शन के अकॉर्डिंग, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई होता है ना, तो ये अलग अलग तोड़ देता है ना इसको, तो इस नियमानुसार हमने इसको कर दिया। अब देखो इसको लिखोगे एफ ऑफ एल्फा पे कोई लिमिट नहीं होगी, प्लस लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ माइनस एच इक्वल टू एफ ऑफ एल्फा प्लस एफ ऑफ माइनस एच की जो वैल्यू है, एफ ऑफ माइनस एच की वैल्यू समीकरण 2 से जीरो है। इसका मतलब है ये जो वैल्यू निकाली आपने एफ ऑफ एल्फा माइनस जीरो वो भी एफ ऑफ एल्फा के बराबर आई, इसको नंबर 4 डालें, 3 व 4 से आप देखेंगे कि एफ ऑफ एल्फा प्लस जीरो निकालो या एफ ऑफ एल्फा प्लस जीरो निकालो। देखिए एफ ऑफ एल्फा प्लस जीरो निकालो तो भी एफ ऑफ एल्फा के बराबर है, और एफ ऑफ एल्फा माइनस जीरो निकालो तो भी एफ ऑफ एल्फा के बराबर है। इसका मतलब तीनों बराबर हैं, और बराबर हैं तो देखिए जैसे कि हम लेकर के चले थे अल्फा कोई रियल नंबर है उस पर सभी मान कैसे हैं सतत, यानी अल्फा पर अल्फा जो कि स्विच था ना उस पर कैसा है ये सतत है फंक्शन, तो हम कह देंगे कि सभी बिंदुओं पर सतत होगा। अतः फंक्शन ऑफ एक्स सर्वत्र सतत है, मतलब सभी पॉइंट्स पे सतत है। सभी इसका स्क्रीनशॉट लें। ओके, सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। नेक्स्ट देखेंगे अब इसमें अब देखिए इसमें आप वो टाइमर आ जाता है उस पर पता हो तो ज़्यादा टाइम हो जाता है, टाइमर आ जाता है ना 30 मिनट के बाद में, नहीं आया ना। देखिए अब इसमें अगला क्वेश्चन समझेंगे। देखिए जो परमे अपरमे वाले क्वेश्चन है ना, जैसे कि किसी स्टूडेंट ने बात की अभी 28वें नंबर के क्वेश्चन के लिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन कई सारे हैं, एक नहीं अभी एक्सरसाइज में भी आएगा क्वेश्चन नंबर जैसे कि 7 है, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को सभी को एक साथ कराया जाएगा। फिलहाल देखिए अब ये कोई भी क्वेश्चन जैसे कि इसमें है ये क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 है ना इसका 6 पार्ट है।
और ये दिया है फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 माइनस एक्स की पावर 2n इन इंटरवल 0 1 इन इंटरवल 0 1 एट एक्स इक्वल टू 1। मतलब इस अंतराल 0 1 में x बराबर 1 पर सतत संतति की जांच करनी है। इसके लिए आप समझेंगे, संतति की जांच करने के लिए सबसे पहले आप इस x की पावर जो 2n है ना, इसकी वैल्यू की बात करेंगे हम। अब लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट x की पावर 2n, इसकी जो वैल्यू बनेगी ना वो 3 वैल्यू बनेंगी। इसकी जो वैल्यू बनेंगी वो कितनी रहेंगी? 3। इस n पे कंडीशन बनेंगी 3। n का मान, एक तो n का मान क्या है? 0 हो, 1 0 से बड़ा, या एक पे डिपेंड कर सकते हो। एक तो क्या है, इस n का मान 0 से बड़ा, 1 0 से छोटा, और एक x का मान 0 हो जाए। देखिए x तो बराबर 1 पर इस फंक्शन की जो वैल्यू निकलेगी ना वो क्या रहेगी, वो समझें। x बराबर 1 पर चेक कर रहे हैं हम, x बराबर 1 पर x की पावर 2n। देखो एक तो x का मान 1 से छोटा, एक x का मान 1 के बराबर, और एक x का मान 1 से बड़ा। तो देखिए यहाँ कंडीशन x का मान है, इस x पे कंडीशन लगा रहे हैं, और n की कंडीशन तो n टेंड्स टू इनफाइनाइट है। आप देखोगे अगर x का मान 1 से छोटा हो, मान लीजिए x का मान 1/2 हो सकता है, और फिर 1/2 हो सकता है, अनंत लगाएं इस पे, तो इसका मतलब है 1/2 1/2 1/2 1/2 अनंत बार। तो नीचे मान बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, लेकिन ऊपर तो 1 ही आएगा ना। और नीचे मान इतना बढ़ जाएगा, अनंत इनफाइनाइट टाइम है ना लिमिट, तो इतना बढ़ जाएगा नीचे मान के, ऊपर तो 1 है और नीचे बहुत बड़ी संख्या आ जाए, उसका 1 में भाग दें तो कैसा रहता है? लगभग 0 जैसा, लगभग 0 के बराबर। सेम देखिए अगर यहाँ x की वैल्यू 1 हो जाए तो 1 की घात कितनी भी कर दो 1 ही आता है। और अगर x का मान 1 से बड़ा, जैसे कि 2 हो जाए या 3 हो जाए या कुछ भी हो जाए, x का मान 3 हो जाए, लिमिट लगाओगे अनंत, तो 3 की घात अनंत का मतलब है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा अनंत बार। तो ये बहुत बड़ी संख्या आएगी जो कि अनंत हो जाएगी। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी। अब देखिए इन लिमिट्स को तो क्या है कि आगे काम आएगा, तो इसीलिए हमने पहले ही निकाल दिया इसको। ये इन पे डिपेंड दो एग्जाम्पल हैं, और एक है 30 और दूसरा 31। 30 और 31 एग्जाम्पल इसी पर डिपेंड है। अब एफ ऑफ 1 पे निकालेंगे। देखिए इसमें करना क्या है आपको, अंतराल में सातत्य के बारे में जांच करनी है हमें कि जो क्लोज इंटरवल 0 1 है ना, इसमें सातत्य कैसे होगा। हमने आपके लिए क्लोज इंटरवल 0 1 में सातत्य के लिए बताया था, और इस समृद्ध अंतराल में सातत्य के बारे में कहा था कि इसे 0 पर तो दाईं ओर सतत हो, और 1 पर है वो बाईं ओर सतत हो, और ओपन इंटरवल में क्या हो? सतत हो। तो ओपन इंटरवल में कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पे जांच करें, कोई भी पूर्णांक नहीं है ना। अगर ये 1 1 5 होता तो हम ढूंढ लेते, यहाँ 1 के बाद 2 होता, 3 होता, 4 होता, तो 2 3 4 पे चेक कर लेते। लेकिन इसमें ऐसे तो पॉइंटों में तो बहुत होंगे, उन पे फिर जिक्र नहीं करना आपको, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, आप 0 पर दाईं सीमा चेक करेंगे। एफ ऑफ 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये बन जाएगा एफ ऑफ 0 प्लस एच। अब x इक्वल टू 0 पर दाईं सीमा, तो ये बना एफ ऑफ 0 प्लस एच का मतलब एफ ऑफ एच। एफ ऑफ एच का मतलब है, ये लो, ये तो एफ ऑफ एच है ना, इसका मतलब है यहाँ x, जहाँ भी x है उसमें x की जगह h लिखना है, h टेंड्स टू 0, और ये बनेगा x की जगह h लिखना है 1 माइनस एच की पावर 2n। ओके, अच्छा एक काम और कीजिए, देखिए एफ ऑफ 0 प्लस एच और ये 0 माइनस एच, और इन कंडीशनों को है ना, अभी दाईं सीमा बाईं सीमा इनको अभी अलग सॉल्व करेंगे। पहले इस फंक्शन को बनाइए, पहले इस फंक्शन को बनाइए।
अब आते हैं फंक्शन ऑफ एक्स। जो फंक्शन ऑफ एक्स बनेगा ना वो कितना होगा देखें। इन सभी कंडीशनों को लगाएंगे ना, एक्स की वैल्यू एक से छोटी, एक्स की वैल्यू एक के बराबर, एक्स की वैल्यू एक से बड़ी, इन तीनों कंडीशनों के अकॉर्डिंग फंक्शन ऑफ एक्स बना रहे हैं हम। तीनों स्पेशल जो तीनों कंडीशन है ना इनको लेकर के चलेंगे। यदि एक्स लेस देन 1 तब फंक्शन ऑफ एक्स क्या बनेगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 माइनस का x की पावर 2n। देखिए x का मान एक से छोटा है ना, तो x की पावर 2n का मान कितना है 0। x की पावर 2n का मान कितना है 0, एक तो फिक्स है 0 इक्वल टू 1। ओके, दूसरा देखिए x बराबर 1, यदि x बराबर 1, यदि x बराबर 1 तब ये जो फंक्शन ऑफ x है ये बन जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, x की जगह 1 लिखोगे ना, x बराबर 1 पर इस x की पावर 2n का जो मान है वो 1 ही है। इस x की पावर 2n का मान 1 है तो 1 माइनस 1 0। तीसरी कंडीशन लिखेंगे यदि x ग्रेटर देन 1 तब फंक्शन ऑफ x की जो वैल्यू बनेगी लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 माइनस x की पावर 2n। आपको पता है x का मान 1 से बड़ा है तो x की पावर 2n का मान है ना वो माइनस अनंत है, तो ये बना माइनस का अनंत। एक में से अनंत को घटाओगे तो ये माइनस का अनंत ही बना रहेगा। ओके, क्या बना रहेगा, ये माइनस का अनंत। अब देखिए अपने पास जो फंक्शन बना, अब यहाँ जो फंक्शन बना है अपने पास यह आया x लेस देन 1, x इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन 1। इन तीनों कंडीशनों पे जब x 1 से छोटा था, x 1 से छोटा था तो 1 आया फलन का मान, और x का मान 1 के बराबर है, x का मान 1 के बराबर है तो 0 बना, x का मान 1 से बड़ा है तो माइनस का अनंत बना। आप देखेंगे यहाँ क्योंकि एफ ऑफ एक पे दाईं सीमा बाईं सीमा इनको जांच करें, वैसे ही देख लो आपकी एक पे देखो एफ ऑफ 1 माइनस 1 पर बाईं सीमा निकाला, एक्स का मान 1 से छोटा यानी 1 माइनस 0 तो 1 आएगा। और ये जो 1 है एक्स बराबर 1 पे फलन का मान देखें, एक्स बराबर 1 पे फलन का मान देखें तो 0 है इक्वल टू 0। आप इन्हीं दो पॉइंट को देख सकते हो। तीसरे को एफ ऑफ 1 प्लस 0 को भी निकाले ना एक पे, तो इस एक पे निकालने की जरूरत नहीं है, इस अंतराल में पूछ रहा है 1 प्लस 0 का मतलब एक से बड़ा, एक से बड़ा तो इधर होगा मान, क्योंकि इस इंटरवल से तो आगे जाना ही नहीं हमें। लेकिन 0 और 1 पे तो देख सकते हैं ना, तो इसको देखोगे कि एक पे बाईं सीमा और एक पर अवकलन, एक पर फलन का मान बराबर नहीं है, क्योंकि एफ ऑफ 1 माइनस 0 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 1, तब एफ ऑफ एक्स ओपन क्लोज इंटरवल 0 1 में सतत नहीं है, एफ ऑफ एक्स क्लोज इंटरवल 0 1 में सतत नहीं है। ओके, यानी ये असतत है। सभी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लो इसका। स्क्रीनशॉट लें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे अब, इसमें अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। जो स्टेप फंक्शन होते हैं ना, स्टेप फंक्शन से मतलब होता है महत्तम पूर्णांक फंक्शन। तो महत्तम पूर्णांक फंक्शन के बारे में समझें आप, महत्तम पूर्णांक फलन क्या होते हैं इनको जानें।
एक और बात, महत्तम पूर्णांक फलन कभी भी सतत नहीं होते, हमेशा असतत होते हैं। महत्तम पूर्णांक फलन सदैव असतत होते हैं। जैसे, और महत्तम पूर्णांक फलन को है ना इस बॉक्स में बंद करते हैं। जैसे कि अगर 1 प्लस 0.1 लिख दिया तो महत्तम पूर्णांक 1.1 ना होकर के पूर्णांक क्या बनेगा, 1। ओके। ऐसे ही अगर मान लो 1 में अगर 0.5 जोड़ के लिख दिया तो भी क्या रहेगा, पूर्णांक 1। या मैं ये कहूँ 1.9 का जो महत्तम पूर्णांक है ना वो 1 ही होगा, 1.99 हो तो भी महत्तम पूर्णांक 1 बनेगा। और अगर 5 माइनस का, देखो पॉइंट को प्लस में भी लिख सकते हो, प्लस पॉइंट कर सकते हो इसको, 1 + 0.99 तो भी बनाएगा। अगर 0.5 में से 0.001 माइनस हो रहा है तो महत्तम पूर्णांक 4 रहेगा। महत्तम पूर्णांक का मतलब है पूर्णांक अंक, पूर्ण अंक से है। अगर आप एक में 0.99 जोड़ दें तो 1.99 हुआ, पूर्णांक तो उसमें एक ही है ना, 0.99 संख्या तो भिन्नांक है। ऐसे ही 1.9 में पूर्णांक 1 होगा, 1.5 को जोड़ोगे तो भी 1 होगा, 1.1 को जोड़ोगे तो भी पूर्णांक 1 होगा। लेकिन देखिए 5 में से आपने कुछ घटाया तो 4 पॉइंट कुछ आएगा, 4 पॉइंट कुछ आएगा तो पूर्णांक कौन सा रहा, 4। ठीक है ना। घटाने पर तो क्या एक कम हो जाता है, लेकिन जोड़ कितना भी दो तो उतना ही रहता है। किसी भी संख्या में जोड़ कितना भी दो तो उतना ही रहता है। अब आप देखेंगे इसमें स्टेप फंक्शन पर डिपेंड, ये एक एग्जांपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5th और 6th दोनों सेम है। f of x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मोड x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। अब आप देखेंगे इसमें एक तो आप दाईं सीमा निकालेंगे, दूसरा बाईं सीमा निकालेंगे, तीसरा फलन का मान निकालेंगे। जैसा कि हमने बताया ये कभी भी सतत नहीं होते हैं। अब किसी पॉइंट अल्फा बिलोंग्स टू आर पर, और यहाँ देखेंगे एफ ऑफ, दाईं सीमा निकालेंगे ना, दाईं सीमा एफ ऑफ अल्फा प्लस का 0 इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ अल्फा प्लस एच। एफ ऑफ अल्फा प्लस एच से मतलब है कि लिमिट एच टेंस टू 0। यहाँ जो फंक्शन ऑफ एक्स है इसमें एक्स को अल्फा प्लस एच लिखोगे। देखो अल्फा प्लस एच का मतलब है अल्फा कोई पूर्णांक है, इसमें कोई संख्या जोड़ी जाए, इसमें कोई संख्या जोड़ी जाए कितना भी। देखो एच क्या होता है, एच टेंस टू 0 होता है ना, यानी एच क्या 0 की ओर अग्रसर है। इसका मतलब है कि एच का मान बहुत ही छोटा मान है, तो छोटा मान है तो अल्फा में कोई भी संख्या जोड़ी जाए तो अल्फा ही आएगा, यानी फाइनली अल्फा बना। दूसरा देखिए, अगर आप बाईं सीमा निकालें, बाईं सीमा, तो बाईं सीमा की जो वैल्यू बनेगी ना वो आएगी एफ ऑफ अल्फा माइनस 0 इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ अल्फा माइनस एच। ओके, एफ ऑफ अल्फा माइनस एच लिमिट एच टेंस टू 0। एफ ऑफ अल्फा माइनस एच का मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो दे रखा है, इसमें एक्स की जगह अल्फा माइनस एच लिखोगे। आप जानते हैं कि किसी भी नंबर में से कुछ कम किया जाए तो इसका मतलब एक कम हो जाता है। जैसा कि आपने देखा 5 में से 0.001 को भी माइनस किया था तो भी एक कम हो रहा है। वैसे ही यहाँ अगर अल्फा में से कोई नंबर कम हो तो अल्फा में से एक कम ही होगा। अब आप देखेंगे ये दोनों ही टर्म इक्वल नहीं है तो इसका मतलब सतत तो होना नहीं है। अतः आप लिख सकते हैं एफ ऑफ अल्फा प्लस 0 करो या एफ ऑफ अल्फा माइनस 0 करो, ये बराबर नहीं है। और अगर ये बराबर नहीं है तो हम कह देंगे कि तब एफ ऑफ एक्स सतत नहीं है, तब एफ ऑफ एक्स अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर पर सतत नहीं है। ओके, अब देखिए इसके बाद में जितनी भी डाउट्स होंगे उनको आपके लिए कल की जो मीटिंग होगी उसमें डिस्कस करेंगे। आज की इस मीटिंग में बस इतना ही रखेंगे। सर प्लीज़ इसे रिपीट कर दो। ओके, देखिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ना, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब है अगर आपने कोई भी नंबर लिया, ये इंटीजर है, ठीक है ना। जैसे कि हम ये कहें एक ही जगह जैसे 5 लिया, 5 में कोई संख्या जोड़ दी 0.1 तो भी ये 5 ही रहेगा। इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर निकलेगा ना वो 5 है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब जैसा कि नाम से पता है, ग्रेटेस्ट यानी बड़े से बड़ा मान, और इंटीजर यानी पूर्णांक, यानी बड़े से बड़ा मान। क्या होगा, 5 में 1 जोड़ दें 5.1 है, लेकिन बड़े से बड़ा मान, बड़े से बड़ा पूर्णांक क्या रहा, 5 रहेगा। पॉइंट तो भिन्नांक है ना, पॉइंट वाली संख्या को नहीं लेते। ऐसे ही फिर भी आप ये कहें कि हम तो 0.5 में से 5 में से 0.1 घटा रहे हैं, अरे घटा दो, 4.1 बचेगा। सॉरी, 5 में से 0.1 घटाएंगे तो 4.9 बचेगा। अब 4.9 जो बच रहा है तो 4.9 में क्या 4.9 पूर्णांक है, बिल्कुल नहीं, पूर्णांक तो 4 रहेगा। पूर्णांक क्या रहेगा,
4। इसका मतलब कुछ घट रहा हो तो सीधे एक कम कर दो, चाहे कितना भी घट रहा हो 5 में से या अल्फा में से या ए में से, कितना भी घट रहा हो एक माइनस कर दो, ठीक है ना। ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, इस मीटिंग में बस इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट कल डिस्कस करेंगे।